निकाल दीजिए कि सम्राट चौधरी का नाम वहां पर आएगा। भारतीय जनता पार्टी को केवल रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री चाहिए, पिट्ठू मुख्यमंत्री चाहिए, वो मुख्यमंत्री चाहिए जो जमीन पे लेटा रहे। और वो मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होगा जो चेहरा कहीं ना कहीं आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सके। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, केवल दो लोगों का राज चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वही आरएसएस को चला रहे हैं, वही पूरी नीतियां तय कर रहे हैं, वही गृह मंत्रालय चला रहे हैं, वही विदेश मंत्रालय चला रहे हैं। हर चीज को केवल दो ही लोग चला रहे हैं, दो ही लोग देश को बेच रहे हैं और बाकी दो खरीद रहे हैं। लेकिन सर, बिहार के अंदर में बिहार की राजनीति भी काफी गर्माहट के जो है दौर से गुजर रही है, जिसमें सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं तड़का लगाने का कामकाज कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे बिहार में जब से मैं संभाला गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था हमने बढ़िया कर दिया। हमने यहाँ पर जो गुंडे माफिया या फिर कोई भी अपने आप को जो बाहुबली समझता था, उसको हमने जेल का रास्ता दिखाया। इसका एग्जाम्पल में पप्पू यादव का नाम वो लेते हैं। फिर कैसे देख रहे हैं इनको आप? देखिए, उनको सिर्फ पप्पू यादव ही दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो क्राइम हो रहा है, जो चोरी चकारी हो रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, जो ठगी हो रही है, जो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। आप पुलिस को छूट तो दीजिए कि क्राइम रजिस्टर करना शुरू करे। आज के जो गृह मंत्री हैं, उनका काम है पुलिस को ये कहना कि अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए। ना अपराध दर्ज होगा, ना अपराध दिखेगा। बिहार जैसी जगह जहां पर फिरौती से लेकर के, अपहरण से लेकर के, डकैती से लेकर के, चोरी, हर चीज की वारदात हो रही है, वहां इनको केवल नेता ही दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाला ये फलाना नेता है, वो उसने क्राइम कर दिया, दूसरा नेता है उसने क्राइम कर दिया। जबकि नेता तो सारे के सारे हमाम में सब नंगे हैं, सब एक से एक बढ़ के क्रिमिनल है और इनकी तो क्वालिफिकेशन है। लेकिन सर, इनके जब से इनकी सरकार बनी है, यानी कि खासतौर पर देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के नाम के लिए जेडीयू को रखा गया है, तब से बिहार के अंदर में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है ना। तो ये अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार को और कितना अच्छा अवसर से वो संभालेंगे। देखिए, जैसे आपने बोला, दिल्ली में भी तो भाजपा की सरकार आई है जी। दिल्ली कितनी मजबूत हो गई है। जो लाइट नहीं जाया करती थी, लाइट जाने लग गई है। जो फायर ब्रिगेड की टाइम से पहुंच जाया करती थी, दिल्ली फायर ब्रिगेड, वो उसकी सीढ़ी भी खुल जाया करती थी, वो पानी भी लेके आया करती थी। आज 9 लोग जल के मर जाते हैं और वहां पर जो है वो फायर ब्रिगेड पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, सीढ़ी खुलती है कि नहीं खुलती है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आगे आने वाला समय बिहार को किस तरक्की के मार्ग पर लेके जाने वाला है। फिर तेजस्वी यादव क्यों चुप बैठे हुए हैं? विपक्ष का नेता क्यों चुप बैठे हुए? उनका भी तो अपना अस्तित्व है, वो भी तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, मैं ना राजनीति का विद्यार्थी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि राजनीति को लड़ा कैसे जाएगा। क्योंकि दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप उसका कद नाप लें, दिखने वाला कद भी नाप लें और ना दिखने वाला कद भी नाप लें। अब ऐसे में तेजस्वी यादव चुप करके इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई है कि भाजपा से अगर लड़ना है तो एक मजबूत कैडर पूरे देश के अंदर चाहिए होगा। केवल एक राज्य में अगर आप कैडर बना भी लेंगे ना तो आप भाजपा से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो कैडर है जिसको उन्होंने 100 साल लगाए बनाने में। देश को बर्बादी की राह पर एक दिन में नहीं ले गए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जना गया या पैदा किया गया वो कैडर था, जो कैडर आज की तारीख के अंदर एक दीमक की तरह देश को खाने का काम कर रहा है। लेकिन सर, आप दीमक की तरह खाने का कामकाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नए बिहार को हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आम लोगों को वो सहूलियत मिलेगा जो अन्य राज्यों में मिल रहा है। महिलाएं मजबूत होंगी, कानून महिला जो है सशक्त होंगी। देखिए, जिस देश के अंदर सबसे बड़े नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में आ जाए, उस देश में अगर हम ये उनसे उम्मीद करने लगे कि वो बिहार में जो है विकास करने वाले हैं, तो वो किस तरीके का विकास होगा, ये मुझे अपने शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है। ये तो जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वही लोग कमेंट करके बता देंगे कि उनको किस तरीके का विकास नजर आ रहा है। तो ये विकास जो है वो किसी से छुपा नहीं है। और इवन आप भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके मन में भी बिल्कुल स्पष्ट होगा कि किस तरीके का विकास जो है वो बिहार को मिलने वाला है।